पर सर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर? नताशा जी प्लीज इन्हें अपना प्लीज। ऑल राइट, बयान पूरा कीजिए। सर प्लान और शेड्यूल के मुताबिक हम लोग चांद पर उतरे हैं। आगे मैं था। सर हमारा सबसे पहला काम था चांद पर भारतीय ध्वज लहराना, जो कि हम दोनों ने मिलकर किया। झंडा यहीं पर लहराएंगे ताकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और फिर हमने अपना काम शुरू किया। चांद पर P5D5 कैमरा यूनिट्स और रडार स्कैनर्स लगाने शुरू किए। यहाँ आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ स्क्वाड्रन लीडर आदिश। आपने कहा कि कैमरा यूनिट, इसका अर्थ ये हुआ कि कैमरा यूनिट लगने के बाद चांद का पूरा नजारा, पूरा दृश्य अंतरिक्ष यान में और धरती पर दिख पा रहा था। जी, लेकिन वो कैमरा यूनिट्स हमने एक्टिवेट नहीं किए थे, इसीलिए उस समय स्पेसक्राफ्ट से बाहर का नजारा देखना नामुमकिन था। अगर मुमकिन होता भी तो आप ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि फिर आपका हत्याकांड रिकॉर्ड हो जाता। बोलिए। अगला कदम एक्सप्लोरेशन था, खोज। हमें चांद से कई सारे जियोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करने थे, लाइक पत्थर, मिट्टी वगैरह वगैरह। मैं और कुमारेश एक टाइको नाम के इंपैक्ट क्रेटर की ओर गए, यानी कि चांद पर एक गड्ढे की ओर। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यही है टैको क्रेटर। श्योर, बहुत ही गहरा लग रहा है। हाँ, लेकिन सैंपलिंग हमें यहीं से लेनी है। ठीक है, तुम एक काम करो, ऊपर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर सारे सैंपल इकट्ठे करता हूँ। रस्सी दो। समय गिरने के दौरान मेरा माइक्रोफोन सिस्टम खराब हो गया था, इसीलिए तरुण से मेरा संपर्क टूट गया। और फिर जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मैंने वहां पर जाकर कुछ रॉक सैंपल्स इकट्ठे किए, और फिर मैं 20 मिनट के बाद जब बड़ी मुश्किल से ऊपर आया तो मैंने देखा कुमारेश, 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 कुमारेश। कुमारेश, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, तरुण, 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 तरुण। स्क्वाड्रन लीडर आदिश, क्या आप ठीक है? और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कहाँ है? तरुण, कुमारेश को कुछ हो गया है। What? क्या मतलब? हेलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तरुण, मैं कुमारेश को ऊपर लेके आ रहा हूँ। मिशन अबॉर्टेड। मिशन अबॉर्टेड? मिशन अबॉर्टेड। क्या?
समय जब आप टाइको क्रेटर से बाहर निकले तब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश पर हमला हो चुका था। पर वो हमला किसने किया, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक हादसा हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश फिसल गए हों, गिर गए हों और उनका जो हेलमेट का ऑक्सीजन पाइप था वो टूट गया हो या कट गया हो। इट्स पॉसिबल। अच्छा, तो अब आपको ये मर्डर एक एक्सीडेंट लग रहा है? ठीक है, इसका भी जायजा ले लेते हैं। सर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप्स। आप देख सकते हैं सर, ये ना टूटे हैं ना उखड़े हैं। इन्हें बहुत ही तीव्रता के साथ काटा गया है, किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड के साथ। मिस्टर पाठक, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जहां हम ये देखते फिरे कि कमरे में और तीसरा कौन छिपा था, बिस्तर के नीचे या खिड़की के पीछे। ये चांद है, द मून फॉर क्राइस्ट से। वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था। अधीश साहनी ने ही मारा है कुमारेश अय्यर को, और वो भी बहुत बड़ी और ठोस वजह के लिए, अपनी बीवी से अफेयर के बदले में। सर, जेंटलमैन, अगर कोई तीसरा नहीं था तो वो रस्सियां कैसे खुली? आदिश, तुमने कहा था कि जब तुम टाइको क्रेटर में नीचे उतरे तो वो जो रस्सी तुमने ऊपर बांध दी थी वो किसी ने खोल दी थी। उस समय क्या लगा था तुम्हें? और क्या लगता है मुझे, कुमारेश ने ही जानबूझकर मुझको मारने की कोशिश की थी ताकि वो खुद और मेघना के बीच से मुझे हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। अगर आपकी बात मान ली जाए तो कुमारेश की इस हरकत के बाद आपका खून तो और भी खौला होगा। जो उसने आपके साथ करना चाहा, आपने उसके साथ किया। आप ऊपर चढ़े और उसके ऑक्सीजन सप्लाई पाइप्स काट डाले और उसे मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने कुमारेश को नहीं मारा। उसकी मौत शायद एक हादसा होगी। कुमारेश अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप से यह साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हुई और सिर्फ आप वहां पर थे। मिस्टर पाठक, चांद पर स्क्वाड्रन लीडर आदेश साहनी के अलावा और कौन था? फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग, ये भी तो थे वहां। चांद पे मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था। आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश के उतरने के बाद चुपके से आप उनके पीछे उतरे। पॉसिबल? नो, नॉट ट्रू एट ऑल। मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था और कमांड सेंटर से बात कर रहा था। आप चाहे तो चीफ मार्शल सोडी से पूछ सकते हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में था। जी हाँ, मैं कमांड सेंटर से नॉन स्टॉप फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग के साथ कांटेक्ट में था। वो अगर चांद पर उतरते तो सबसे पहले हमें ही पता चलता। राइट, किंतु चीफ मार्शल सोडी, लेफ्टिनेंट गर्ग का वहाँ चांद पर उतरने का प्लान तो था, योजना तो थी, इसीलिए उनके लिए स्पेस सूट बनवाया गया था। राइट? जी हाँ, लेकिन वो अगले रोज उतरने वाले थे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं है। तो आपके कहे अनुसार अगर वो चांद पर उतरे ही नहीं तो फिर उनका अंतरिक्ष सूट प्रयोग में लाया ही नहीं गया होगा। जी, अगर ऐसा है सर तो उस सूट की मैं एक बार जांच करना चाहूंगा। सर, चीफ मार्शल सोडी और लेफ्टिनेंट गर्ग के कहे अनुसार लेफ्टिनेंट गर्ग उस रोज
चांद पर उतरे ही नहीं। लेफ्टिनेंट गर्ग, अगर आप चांद पर उतरे ही नहीं तो आपके जूतों के तले साफ होना चाहिए, किंतु मैं देख रहा हूं कि यहां ज्वालामुखी का भस्म, मून का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है। लेफ्टिनेंट गर्ग, अगर आप चांद पर उतरे ही नहीं तो आपके जूतों के तले साफ होना चाहिए, किंतु मैं देख रहा हूं कि यहां ज्वालामुखी का भस्म, मून का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है। मेरे ज्ञान के अनुसार तो ये वही लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसका लैब टेस्ट कराया जाए तो ये चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट ही निकलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? दिस इज इम्पॉसिबल। मैं चांद पे उतरा ही नहीं। हाँ, ये स्पेस सूट मेरा जरूर है, लेकिन मैंने उसे पहना ही नहीं, और ना ही इन जूतों को। तो ऐसा कैसे संभव है लेफ्टिनेंट गर्ग कि आपके जूतों के तलों पर चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है? मैं नहीं जानता कहां से। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं चांद पर नहीं उतरा। चांद पर सिर्फ अधीश और कुमारेश उतरे थे, और मैं क्यों मारूंगा कुमारेश को? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके प्रश्न मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है लेफ्टिनेंट गर्ग। तो मैं उत्तर दिए देती हूँ मिस्टर पाठक, जो साबित करेगा कि तरुण गर्ग स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे ही नहीं। यह है इन फ्लाइट कैमरा जो उस समय ऑन था। आप इसमें देख सकते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग को, और इस कैमरा में आप ठीक से समय भी देख सकते हैं। ये वही समय है, उसी आधे घंटे का फुटेज है जब अधीश साहनी और कुमारेश अय्यर नीचे चांद पर उतरे थे, और तरुण गर्ग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अपनी जगह से हिले हुए। और ये हिले तभी जब अधीश साहनी कुमारेश अय्यर की लाश को वापस स्पेसक्राफ्ट में लेकर आए। अब आप बताइए, क्या तरुण गर्ग खूनी हो सकते हैं? इस रिकॉर्डिंग की बिना पर तो तरुण गर्ग दूर दूर तक दोषी नहीं है। बचा सिर्फ आपका मुवक्किल आधीश साहनी। जो ना सिर्फ चांद पर उतरने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन चांद पर कत्ल करने वाले पहले इंसान भी। दोहरा खिताब मिला है आपको। सर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस दलील और इनके सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों की इज्जत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गर्ग के जूतों पर लगी ये मून डस्ट नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक इस सबूत की गहरी जांच न हो जाए, मैं इस केस को यहीं स्थगित करने की दरख्वास्त करता हूं। कोर्ट की अगली कार्रवाई इस महीने की 29 तारीख को दोपहर 3:30 बजे होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी, पढ़ा था मैंने कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, 9 लाइव्स। आज तक आपने कई केसेस हारते हारते आखिर में जाकर किसी ना किसी लक फैक्टर से जीते हैं। हर बार एक नया जीवन दान, लेकिन अब वो 9 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ आपके क्लाइंट का ताबूत तैयार हुआ है। अगली सुनवाई में आखिरी कील भी ठुक जाएगी। It will be the last nail in the coffin. I'll see you then. I don't think so, Captain. Yes? कुछ खास नहीं हुआ अदालत में। केडी पाठक कुछ खास नहीं कर सका। पूरा केस जो है वन साइडेड है। Don't think Pathak is a baby. जब तक केस खत्म नहीं हो जाता
Woher nahin Messenger. Nazar Rachna Uspan. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मेरी उस पाठक पर पूरी नजर है, आप बेफिक्र रहिए। बाय। तो चीफ मार्शल सोडी का दफ्तर किस तरफ है? सर थैंक यू। मेरे को लगता है कोई एलियन होगा, जादू और ईटी की तरह। एलियंस? हाँ, इसलिए तो 40 साल के बाद भी आदमी लोग चांद पर जाने को डरते हैं, क्योंकि वहाँ एलियन है और वो एलियन इन लोग को मार डालेंगे। और देखो ना, यही हुआ, एलियन अटैक है। एलियन अटैक का तो मुझे पता नहीं मिस्टर बिलमोरे, मुझे टेंशन हो रही है प्रोसिक्यूशन अटैक को लेकर। देखिए, वो नताशा ग्रेवाल बिल्कुल सही है, ये केस टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है और इसे जीतने के लिए केडीसी को भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करना पड़ेगा। आई मीन मिसेस बिलमोरे, चांद पर मर्डर, धरती पर हुआ होता तो मैं मर्डर साइट पर जाकर चेक भी कर लेता। चांद पर जाकर सबूत ढूंढूं कि तीसरा कौन है। सबूत ये रहा। तो ये क्या है? ये खुफिया रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग मुझे आज रात को ही इसरा को लौटाना है। एसएस विजय गति ने चांद से लौटने से पहले वहाँ P5D5 नामक कैमरास और रेडार लगाए थे, उसी की रिकॉर्डिंग है ये। लगा, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए इससे। राइट सर। Put it on quickly, मेरे को देखना है। तो ये फुटेज कब का है? फुटेज तो एसएस विजय गति के लौटने के एक दिन बाद की है। यू नेवर नो, हो सकता है कुछ मिल जाए ऐसे। तरुण, कैसे हो आदिश? कौन जानता था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन ये रंग लाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं मैं तुमसे। मैं बताता हूं क्या कहो। कबूल कर लो कि तुमने ही कुमारेश को मारा है। What? तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने कुमार को मारा है? मैंने कुमारेश को मारा नहीं, बचे सिर्फ तुम ही हो। यही बात मैं तुमसे कहने आया हूं आदिश। तुम चाहे जो भी झूठी कहानी कह लो अदालत में, लेकिन मैं जानता हूं कि कुमारेश का खून तुमने किया है। मैं दोषी नहीं हूं, डैम इट! और मैं भी नहीं। और अगर हम दोनों बेगुनाह हैं, तो वहां चांद पर कुमारेश का खून किसने किया? और चौथा आदमी था। तो ये आवाज कैसी? चांद पे कुछ है, एलियन। नहीं मिसेस बिलमोरिया, मुझे लगता है ये किसी उपकरण की तकनीकी खराबी है। हो सकता है सीसीटीवी कैमरा की आवाज हो या फिर रेडार की। नहीं सर, ये कुछ और ही आवाज लगती है। माय गॉड, तो वो क्या? तो वो देखिए वहां। तो वो पत्थर हिल क्यों रहा है? क्या है उसके नीचे? मैंने बोला था ना, चांद पे लाइफ है। ये पत्थर के नीचे एलियन है। हाँ केडी, एलियन। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता।